किसी ने सच ही कहा है, ज़िंदगी वाकई में खूबसूरत हो जाती है जब आप खुद से मिलना शुरू हो जाते हैं। आप सभी का स्वागत है डिस्कवर योर जर्नी में। क्या वाकई में आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं? सबसे पहले तो ये टैग किनारे करिए और सोलमेट जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी वगैरह वगैरह ये सारे टैग को साइड करिए। पता है, आप लोग ना इन टैग को लगाकर बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हो। आप ये नहीं देखते कि सिक्के का दूसरा पहलू है स्पिरिचुअलिटी। अभी तो आपने सिक्के का पहला पहलू ही देखा था, वो है मटेरियलिस्टिक लाइफ और इमोशनली किसी और पे डिपेंड हो जाना। लेकिन अब आप देख रहे हो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कि इमोशनली हमें दूसरों पे नहीं, खुद पे डिपेंड होना है। तो आप अपने ऊपर काम करिए ना, सेल्फ लव करिए ना। जब आपको पता चल चुका है कि आप सिक्के के दूसरे पहलू से मिल रहे हो, वो है स्पिरिचुअलिटी। यहाँ अब आप मांगना बंद करके आप वो बनना शुरू हो जाते हैं। जब भी आपको ये लगे कि मुझे जल्दी जल्दी ना वर्क करना है, रीयूनियन चाहिए, तो वाकई में रीयूनियन नहीं होता, क्योंकि आपकी इंटेंशन क्या है, रीयूनियन है ना। अगर आप ये ध्यान दोगे कि मैं ही मेरी ट्विन फ्लेम हूँ और मुझे मुझी से मिलना है, मुझे मेरे अंदर की इनर DMDF को बैलेंस करना है, मुझे खुद ही से प्यार करना है, तब आप देखना आपकी जर्नी में क्या स्पीड आती है और किस तरीके से आप ग्रो करते हैं। लाइफ में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहां आप बहुत ज़्यादा फंस जाते हो, अटक जाते हो। पर आपको मैं बताना चाहती हूँ, अगर थोड़ा सा भी आप DM की तरफ पुश हो रहे हो या किसी और की तरफ अपना ध्यान लगा रहे हो, DM ना सही कोई और सही, तब भी आप सेल्फ लव से दूर जा रहे हो, अपने डिवाइन से दूर जा रहे हो। आप ये मत कहना कि मैं डिवाइन से प्यार करती हूँ। डिवाइन से अगर आप प्यार करते तो खुद से प्यार करते। डिवाइन से अगर आप प्यार करते तो खुद के ब्लॉकेजेस हील करते, है ना। आपको DM की या किसी और की ब्लॉकेज हील नहीं करना है, ओके। उनके लिए कुछ नहीं करना है, आपको अपने लिए करना है। क्योंकि अगर आपने खुद को सुधार लिया तो मिरर तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा ना। जब आपने खुद को ही अच्छा नहीं सुधारा तो मिरर कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? सेम वैसे ही रिफ्लेक्ट करेगा जैसे आप हैं। तो DM को कुछ जानना हो तो आप हल्की फुल्की गाइडेंस दे सकते हो। ऐसा नहीं कि बैठा के गाइडेंस देना कि मैं ऐसा करती हूँ, ऐसी ऐसी सारी चीज़ें करती हूँ। आप ऐसा नॉर्मल बात कर सकते हो, है ना, ताकि उन्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आए, है ना। थोड़ी अच्छे से आप गाइड कर सकते हो अगर उन्हें जानना है, उन्हें जानने में इंटरेस्ट है तो। लेकिन बैठकर आपको उनकी हीलिंग नहीं करनी है। इस गलतफहमी में मत रहना कि उनकी हीलिंग कर देंगे तो रीयूनियन हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वहाँ सेल्फ लव की कमी ही शो होता है। आपको अपनी लाइफ को बेटर बनाना है ना। आप दूसरों की लाइफ को बेटर बनाने के लिए नहीं आए हो। आपकी लाइफ बेटर बन गई है, आप अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। अगर आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो तो उसकी लाइफ वो सुधारना चाहता है तो वो सुधार लेगा। अपनी एनर्जी की वैल्यू करो। एनर्जी की वैल्यू नहीं करते, इसलिए इनर DM इम्बैलेंस होता है। आप किसी को बैठा के सुधार नहीं सकते। आप सिर्फ एक गाइडेंस दे सकते हो, एक बच्चे को भी एक सही सीख दे सकते हो, लेकिन उसकी ज़िंदगी सुधारने का हक सिर्फ उसे है। उसे किस रास्ते में जाना है, किस रास्ते में नहीं जाना, उसे है। आप बचपन में उसे गाइड करोगे, सही तरीके से सीख दोगे, तब वो तो सही रास्ते में जाएगा। लेकिन अगर आप बच्चा है छोड़ो, कुछ भी कर रहा है, बच्चा है छोड़ो, ये कहोगे तो वो गलत रास्ते में ही जाएगा, है ना। जब बच्चा बड़ा हो जाता है और तब आप बोलोगे कि बेटा ऐसा करो, तो बच्चा वैसा नहीं करता। एक एज होती है जहाँ हमें सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करनी होती है, लेकिन एक एज के बाद उनकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है, इसलिए वो उसी माइंड से ऑपरेट करते हैं। वैसे ही DM एनर्जी के भी संस्कार हैं, उनकी भी अलग प्रोग्रामिंग है, उनके भी अलग DNA है। उन्हें खुद हील करना है। आपको सिर्फ अपना हील करना है, अपने आप को प्यार करना है, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखना है। DM को हील करने के चक्कर में अपनी वॉट मत लगाना, क्योंकि सेल्फ लव की कमी होती है अगर आप DM की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान देते हो तो। अगर क्रेविंग भी हो रही है तो समझ लेना सेल्फ लव की कमी हो गई है। खुद से प्यार करना है, सिर्फ खुद से। अगर आपकी अवेकनिंग शुरू हो गई ना, तो सेल्फ लव पर पूरा ध्यान दीजिए, इनर वर्क पर पूरा ध्यान दीजिए, मत भटकिए, क्योंकि भटकने से कुछ नहीं होने वाला। अगर हम लोग इनर वर्क शेयर कर रहे हैं, एक सही गाइडेंस दे रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड हील करने के लिए
अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं तो उन्हें फॉलो करो, मत भटको। कुछ नहीं रखा है किसी चीज़ में, क्योंकि आपके मेंटोर इन चीज़ों की तरफ भटके थे, लेकिन जब उन्हें समझ में आया तो वो उन चीज़ों की तरफ भटकना बंद करके अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिए। बस वैसे ही है डियर, मत भटको, खुद से प्यार करना है। खुद की आँखों को देखिए मिरर में, क्या खुद को देखकर प्यार आ रहा है? आप जैसे दिखते हो, चाहे आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो, चाहे आप बहुत ज़्यादा पतले दुबले हो, जैसे भी हो, खुद को देखकर प्यार आ रहा है? सिर्फ हाँ बोलने से नहीं होता, मिरर में जाकर आईना देखना, और अगर एहसास हो कि नहीं, खुद को पसंद नहीं कर रहे हो, खुद की फ़ोटो क्लिक करके बोल रहे हो अरे यार थोड़ा अच्छा नहीं आया है, खुद की पेंटिंग बनाकर बोल रहे हो कि थोड़ी सी ख़राब बनी है, तो समझ लेना खुद को प्यार नहीं कर रहे हो आप। सिर्फ खुद की तरफ ध्यान देना है। अगर जब करना भी है ना तो खुद के लिए करो, कुछ करना भी है तो खुद के लिए करो, कि आप खुद से यूनाइटेड हो जाओ। और जब आप खुद से यूनाइटेड हो जाओगे तो पूरी यूनिवर्स से तो यूनाइटेड हो ही जाओगे। मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि आप मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं करते, आप पैसे लेते हो इसलिए करते हो। डियर, अगर आप खाना खा रहे हो ना तो आप कमा रहे हो और जाकर अन्य खरीद रहे हो और फिर खा रहे हो। गिव एंड टेक वहाँ भी बनाकर रखा है आपने, तो वो आपके लिए नॉर्मल बात है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि मैं आपकी बहुत सारी स्टोरी पढ़ूंगी, फिर उसका आंसर दूंगी, फिर आप वापस क्वेश्चन पूछोगे, फिर मैं आंसर दूंगी, तो इसके लिए मैं नहीं बैठी। 100 लोग 100 क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन मैंने एक भी जवाब दिया ना तो उनके क्वेश्चन की बाढ़ आ जाती है। मैं थक जाती हूँ रिप्लाई करते करते, और मेरी एनर्जी की क्या होगी। फिर वहाँ मैंने सीखा कि अपनी एनर्जी की वैल्यू करो। अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन पूछना, आप काउंसलिंग ले सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने बोला है आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं वीडियो में आंसर दूंगी और दे भी रही हूँ। हर वीडियो में आंसर दे देती हूँ बिना नाम लिए। तो थोड़ा समझे, है ना। वैल्यू करें एनर्जी की। अपनी करेंगे तो मेरी करेंगे, अपनी ही नहीं करेंगे तो मेरी एनर्जी की क्या ही वैल्यू करेंगे, है ना। तो अपनी करना शुरू कीजिए, अपनी एनर्जी की वैल्यू करना शुरू कीजिए। सामने वाला अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा हाई बनाकर रखता है, लेकिन आप चाहते हो कि आप उससे कुछ भी बोलो कि ऐसा करते हो वैसा करते हो, तो आप सामने वाले को खुशी नहीं दे रहे हो, हर्ट कर रहे हो। और जब भी आप सामने वाले को हर्ट कर रहे हो, समझ लेना आप खुद को हर्ट कर रहे हो, क्योंकि आप जैसे ही दूसरों को हर्ट करोगे वो मिरर वापस आएगा। अगर आप लोग अपने ब्लॉकेजेस हील कर चुके हो ना, तो थोड़ा ध्यान दो कि किसी मेंटोर से ऐसे बात नहीं करते। अगर कोई जवाब नहीं दे रहा है तो थोड़ा रिस्पेक्ट करो कि हाँ यार वो भी बिजी होगा, उसकी भी लाइफ है, उसकी भी फैमिली है, उसकी भी जॉब है ना। हम लोग ऐसा नहीं सोचना कि हम सबका मैसेज का रिप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं करते। हम लोग बोल देते हैं कि अगर आप लोग काउंसलिंग नहीं ले सकते, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, हम वीडियो में जवाब दे देंगे, हम ये भी कहते हैं। पर अगर आप काउंसलिंग नहीं ले सकते और आप चाहते हो कि आप मुझसे चिट चैट करो, तो मैं अपने स्टूडेंट को भी अलाउ नहीं करती, ना खुद मैं करती। ओके, तो मैं चिट चैट नहीं कर सकती, क्योंकि इस जर्नी में आने के बाद हमने यही सीखा है कि अपनी एनर्जी को सेफ रखो, कि अपनी एनर्जी की वैल्यू करो, उसको सेव रखो अपनी इनर वर्क के लिए। ओके, तो आप लोगों को जो भी सोचना है आप सोच सकते हो, ये आपका ब्लॉकेज है, मेरा नहीं। मैं वैसे भी लोगों की वीडियो के थ्रू पूरी हेल्प करती हूँ, पूरी शिद्दत से वीडियो बनाती हूँ। 1-2 घंटे भी लग जाते हैं वीडियो बनाते बनाते, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वीडियो नहीं बन पाती, लेकिन फिर भी मैं शिद्दत से मेहनत करके पूरी एनर्जी के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। अगर आपको इसकी भी वैल्यू नहीं है तो कोई बात नहीं, ये आपकी ब्लॉकेज है, मेरी नहीं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।